बेसिक इंग्लिश के अंदर वर्ड सेंटेंसेस को देख चुके हैं, उसके बाद में बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशंस होती हैं, जो सिंगल लाइन डेफिनेशंस होती हैं, उनको रीड कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट ऑफ स्पीच को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और जो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग ले रहे हैं आज, वो है हमारे पास में टॉपिक के रूप में कौन सा बेटा? नाउन। देखो ये बात तो हमें पता है कि सर नाउन क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। अगर कोई भी इंसान आपसे पूछता है कि व्हाट इज नाउन, ध्यान से सुन लो, अगर कोई भी इंसान आपसे पूछता है व्हाट इज नाउन, तो आपको आंसर देना है नाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच। क्या आंसर देना है कि सर नाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच। उसके बाद में अगर कोई आपसे पूछ ले कि सर नाउन होती क्या है, ये बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, ठीक है ना, तब हमें को बताना पड़ेगा कि सर ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज व्हाट? नाउन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी वर्ड मीनिंग्स हमारे पास में हैं, जितनी भी चीजें हम क्या देखते हैं अपने आसपास में देखते हैं, जिनका कोई ना कोई नाम होता है, वो सब किसका हिस्सा बनती हैं? तो वो सब हिस्सा बनती है आपकी नाउन का। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक बात और समझ सकते हो कि सर जितनी भी जो चीजें होती है, आप बार बार बोल रहे हो जितनी चीजें, ये क्या होती है? तो यहाँ पर आप शामिल करेंगे कुछ और चीजों को जो हमारे को दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम उनको फील कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी चीजें, अगर कोई भी क्वालिटी आपको पता लगती है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले किसी भी फीलिंग के बारे में, तो अगर कोई फीलिंग आपको पता लगे, ठीक है, अगर कोई आपको एक्शन पता लगे, ठीक है, और अगर आपको किसी चीज के बारे में कोई उसकी क्वालिटी पता लगे, इसका मतलब कि फीलिंग हो गया, एक्शन हो गया और क्वालिटी हो गया। अब एक बात देखो ध्यान से, फीलिंग हो, चाहे कोई एक्शन हो, चाहे कोई क्वालिटी हो, ये तीनों ही चीजें हमें दिखाई नहीं देती है, नहीं देती ना भाई। हम क्या देख सकते हैं? माउंटेन को देख सकते हैं, रिवर्स को देख सकते हैं, ट्रीज एंड प्लांट्स को देख सकते हैं, ह्यूमन बीइंग को देख सकते हैं, फर्नीचर को देख सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को देख सकते हैं, राइट ना। लेकिन हम कभी भी हवा को नहीं देख सकते हैं। क्या हम हवा को देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते हैं। क्या हम कभी किसी की दोस्ती को देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते हैं। क्या हम कभी किसी की वफादारी को चेक कर सकते हैं? क्या नहीं चेक कर सकते हैं। कोई इंसान धोखेबाज है तो आपको पहले तो नहीं दिखा था वो धोखेबाज है, क्या धोखेबाज दिखता है? क्या नहीं दिखता है, नहीं दिखता ना। इसका मतलब अगर किसी चीज के अंदर कोई फीलिंग हो, अगर कोई एक्शन हो, या अगर कोई क्वालिटी हो, तो वो भी सब किसका हिस्सा बनेगी? आपकी नाउन का हिस्सा बनेगी। याद रखना, यहां से मेरे पास में एक डेफिनेशन और जनरेट होती है कि जितनी भी विजिबल थिंग्स हमारे पास में होती हैं, जितनी भी विजिबल थिंग्स हमारे पास में होती हैं, और जितनी भी विजिबल चीजें हमारे पास में होती है, एज वेल एज जितनी भी हमारे पास में इनविजिबल चीजें होती हैं, जो हमारे को दिखाई नहीं देती हैं, जिनको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं सर? जिनको हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, वो सब किसका हिस्सा बनती है? आपकी नाउन का हिस्सा बनती है। इसका मतलब ये कि दृश्य और अदृश्य चीजें सब की सब क्या है? नाउन है। जो चीजें दिखाई देती है वो भी नाउन है, और जो चीज दिखाई नहीं देती है वो भी नाउन है। तो अल्टीमेटली हम कहां पहुंच गए? पहले वाले डेफिनेशन पहुंच गए हैं, जो क्या बोलती है हमारे को? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज ए नाउन। बात समझ में आ गई आराम से? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं इसके सेकंड एस्पेक्ट की, जो कौन से होते हैं नाउन के टाइप्स होते हैं, तो हमें पता है कि सर नाउन बेसिकली डिवाइड होते हैं हमारे पास में 5 टुकड़ों में। लेकिन वो 5 टुकड़े कईयों के तो याद हो जाते हैं, कुछ बच्चों के तो, और कुछ बच्चों के याद नहीं होते हैं। अब जिनके याद हो जाते हैं वो तो बढ़िया बात है। जिनको अगर 5 टाइप्स याद नहीं होते हैं, उनके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, याद रख सकते हो चाहो तो, कि सर वो ट्रिक क्या है हमारे पास में? PCCMA। जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे अगर आप छोटे बच्चों को देखो तो कौन सी स्पेलिंग बार बार बोलते हैं? सबसे पहले APPL बोलते हैं ना। तो अब ये मान के चलो कि हम छोटे नहीं, हम तो बड़े हो गए हैं, और जब हम बड़े हो गए हैं तो हमारी स्पेलिंग चेंज हो गई है, और वो स्पेलिंग कौन सी है हमारी? अब PCCMA। ठीक है, तो ये जो PCCMA स्पेलिंग है, इसी से हम क्या करेंगे? हमारे टाइप्स को जनरेट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले कौन सा लेटर हमारे पास में है? P है ना। तो P से कौन सा नाउन बनेगा मेरे टाइप का? तो आपका बनेगा प्रॉपर नाउन। ये बनेगा आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप होगा नाउन का। अगर बात करता हूं C की मैं, तो C से कौन सा नाउन बनता है? तो C से जो आपका नाउन बनता है वो नाउन बनता है सर कॉमन नाउन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा लेटर आया है? C आया है दोबारा। तो C से कौन सा नाउन बनेगा? तो C से नाउन बनता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं फोर्थ टाइप की बात करूं नाउन की, तो फोर्थ कौन सा है? M है ना। तो M से क्या बनता है? M से बनता है मटेरियल नाउन। ठीक है, और लास्ट जो लेटर हमारे पास में वो कौन सा है? A है। तो A से नाउन का 5वां टाइप, 5वां प्रकार बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं सर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको टाइप्स बता दिए कि सर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आप इनको सीक्वेंस में याद करोगे, अगर आप इन नाउन के टाइप को सीक्वेंस में याद करते हो, तो आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। जब मैं क्या करूंगा, इनको 1 बाय 1 डिटेलिंग में समझाऊंगा ना, उस समय आपको याद आसानी से हो जाएगा। कब?
तब जब आप क्या करते हो, इनको सीक्वेंस के साथ में याद रखते हो। और सीक्वेंस के साथ में, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस का मतलब होता है क्रमानुसार, क्रम के अनुसार याद कैसे रहेगी कोई चीज, तो उसको याद रखने का तरीका है ये स्पेलिंग। अगर आप क्या करते हो, इस स्पेलिंग पे ध्यान लगाते हो, इसको रिपीट करते हो 4-5 बार, बस नॉर्मल सा PCCMA PCCMA, तो आपको नाउन के पांचों टाइप विद सीक्वेंस क्या हो जाएंगे सर, जुबान पे याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं लास्ट बार। प्रॉपर नाउन सबसे पहले, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा आपका मटेरियल नाउन, और पांचवा कौन सा होता है, तो पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ दो नाउन को डिस्कस करेंगे। पहली है प्रॉपर नाउन और दूसरी कौन सी है सर, कॉमन नाउन। देखिएगा बाकी की जो क्लासें हैं उनके तरफ क्या करेंगे, इसके नाउन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहली जो नाउन का टाइप हमारे पास में आता है, जो कौन सी है, प्रॉपर नाउन। अब देखो प्रॉपर का मतलब क्या होता है, प्रॉपर का मतलब होता है एग्जैक्ट। क्या होता है सर, एग्जैक्ट होता है, एक बात। दूसरी बात, प्रॉपर का मतलब होता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी के अंदर, फिक्स। क्या बोलते हैं, फिक्स। फिक्स का मतलब स्थिर, ठीक है ना। जैसे कि मान लो मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़का हूं ना, शक तो नहीं किसी को भी, ठीक है सर, मैं एक लड़का हूं। अब उस लड़के का कोई ना कोई नाम है, उस लड़के का कोई ना कोई नाम है, तो वो जो नाम है वो मेरा नाम है, वो मैं फिक्स हो गया, वो मैं क्या हो गया, फिक्स हो गया। मतलब कि अगर किसी भी थिंग का, किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, किसी भी फीलिंग का कोई ना कोई अगर एक पर्टिकुलर नाम होता है, जब कोई ना कोई एक एग्जैक्ट नाम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसमें वो कौन सी नाउन है हमारे पास में, प्रॉपर नाउन है। बड़ी आसान डेफिनेशन है, कोई प्रॉब्लम वाला बात तो नहीं है ना यहाँ पर, तो ठीक है सर। इसका मतलब क्या समझ में आया कि सर जो भी एग्जैक्ट नाम होता है, जो भी पर्टिकुलर नाम होता है, किसी का भी हो चाहे, देखो ध्यान से, कोई पर्सन हो, प्लेस हो, कोई थिंग हो, कोई फीलिंग हो, क्वालिटी हो या कोई एक्शन हो, कुछ भी हो जिसका एग्जैक्ट नाम होता है, उसको हम किसमें शामिल करते हैं सर, प्रॉपर नाउन में शामिल करते हैं। ठीक है, अब एक चीज तो ये हो गई, प्लस दूसरी बात, प्रॉपर नाउन जो कभी भी लिखी जाता है बेटा, प्रॉपर नाउन जब हम कभी भी लिखते हैं तो याद रखना उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो ऑलवेज कैसा होता है बच्चों, तो वो हमेशा कैसा होता है, अपर केस का होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैसे बनती है, इसका फर्स्ट लेटर आपका अपर केस का होगा। अपर केस का मतलब क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। क्या होता है सर, कैपिटल लेटर होता है। ये दो खास बातें आपको ध्यान रखनी है, किसके बारे में, प्रॉपर नाउन के बारे में। अब दो बातें जब हम जान लेते हैं तो यहीं पर हम तीसरी बात भी याद रखेंगे इसकी। तीसरी बात कौन सी है प्रॉपर नाउन की, तो तीसरी बात ये है कि प्रॉपर नाउन से पहले, देखो मैं बताता हूं आपको, प्रॉपर नाउन से पहले, कौन सी नाउन से पहले बेटा, प्रॉपर नाउन से पहले जो है किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज किया नहीं जाता है। ये सबसे द मोस्ट क्या है, कंडीशन है किसकी बेटा, प्रॉपर नाउन के सेटिस्फाइड होने की। इसका मतलब प्रॉपर नाउन अगर आपको याद करनी है, आपको सिर्फ तीन चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट होता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर नाउन भी बोल सकते हैं। इसका एक नाम क्या होता है, पर्टिकुलर नाउन होता है, ठीक है ना, ये तो नाम लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा इसकी खास बात क्या है कि प्रॉपर नाउन जो है उसका फर्स्ट लेटर कैसे बनेगा सर, हमेशा अपर केस के अंदर बनेगा। और तीसरी खास बात क्या है कि किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले किसका यूज नहीं करते हैं हम लोग, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब जब हमने ये तीनों कंडीशन देख ली है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अब देखो ध्यान से, जब मैं इसके एग्जांपल को डिस्कस करता हूं तो मैंने क्या करना है, एक फिक्स नाम लिखना है, देखो ध्यान से, एग्जैक्ट नाम लिखना है। तो मान लेता हूं मैंने नाम लिखा राम, ठीक है, मैंने एक नाम लिखा जयपुर, और मैंने एक नाम लिख दिया मैथ्स। अगर आप ध्यान से देखो तीनों ही वर्ड मीनिंग को, अगर आप इन तीनों वर्ड मीनिंग को ध्यान से देखते हो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि राम जो वर्ड मीनिंग है उसका फर्स्ट लेटर क्या है बेटा, कैपिटल है या स्मॉल है, कैपिटल है। जयपुर का फर्स्ट लेटर कैसा है, कैपिटल है। और मैथ्स का फर्स्ट लेटर कैसा है, कैपिटल है, स्मॉल है, कैपिटल है। इसका मतलब हमने जो सेकंड वाली कंडीशन है वो तो सेटिस्फाइड कर दी। अब बात करते हैं फर्स्ट वाले की। एक बात बताओ, राम किसी एक लड़के का फिक्स नाम होता है कि नहीं होता है? अगर मैं राम बोलता हूं तो क्या कोई 10 बच्चे हैं, वो 10 बच्चे एक साथ थोड़ी पलटेंगे मेरी तरफ, ऐसा तो नहीं होगा। जिसका नाम राम होगा वही मेरी तरफ देखेगा, राइट। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एग्जैक्ट नाम हो गया, ये एग्जैक्ट एक लोकेशन हो गई आपके पास में, और ये एग्जैक्टली क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, राइट। तो मतलब ये दोनों सेटिस्फाइड हो गई कंडीशन हमारे पास में। अब तीसरी को चेक कर लेते हैं। तो याद रखना, मैं जब राम का नाम लिखता हूं, मैं जब जयपुर का लिखता हूं, और जब मैं मैथ्स के बारे में लिखता हूं, तो मैं इनके पहले किसी भी कंडीशन के अंदर ना तो ए का यूज करूंगा, ना मैं एन का यूज करूंगा, और ना मैं किसका यूज करूंगा बेटा, द आर्टिकल का यूज करूंगा। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि ये जो जितने भी तीन नाम आपने लिखे हैं सर, वो किसका एग्जांपल है, वो प्रॉपर नाउन का एग्जांपल है।
अगली बात समझ में, कभी भी ए राम नहीं बनेगा, याद रखना, कभी भी जो है ए राम नहीं बनेगा, ए जयपुर नहीं बनेगा, ए मैथ्स नहीं बनेगा, कभी भी एन राम नहीं बनेगा, एन जयपुर नहीं बनेगा और एन मैथ्स नहीं बनेगा, कभी भी द राम नहीं बनेगा, द जयपुर नहीं बनेगा, द मैथ्स नहीं बनेगा। राइट ना, समझ गए बात को मेरी को? मतलब कि प्रॉपर नाउन याद करने के लिए हमें सिर्फ तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला तो वो नाम प्रॉपर होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए। दूसरा वो क्या होना चाहिए बेटा, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए। और तीसरा क्या बताया मैंने आपको कि प्रॉपर नाउन से पहले किसका यूज नहीं करते हैं सर हम लोग, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग जो है प्रॉपर नाउन को डिस्कस करने के बाद में सेकंड जो हमारा टाइप आता है नाउन का, वो कौन सा है, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, कॉमन नाउन को डिस्कस करने के लिए जरूरी है हमें प्रॉपर नाउन का पता होना। और प्रॉपर नाउन हम लोग क्या कर चुके हैं बेटा, अभी पढ़ के आ चुके हैं। इसका मतलब कि कॉमन नाउन जो हमें जब पढ़ना होता है तो हमें थोड़ा सा नॉलेज इसका होना चाहिए सर, प्रॉपर नाउन का होना चाहिए। इसीलिए अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले क्या आया है, पी आया है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं सर, प्रॉपर नाउन से करते हैं, है ना। अब देखो कॉमन नाउन, सर कॉमन नाउन क्या होती है? कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन, जनरल। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन या जनरल। इसका मतलब इस नाउन का एक नाम और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं सर, जेनेरिक नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, जेनेरिक नाउन। याद रखना, प्रॉपर नाउन का दूसरा नाम होता है पर्टिकुलर नाउन। कौन सा नाम होता है, पर्टिकुलर नाउन होता है। और वहीं पर कॉमन नाउन का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका जेनेरिक नाउन। अब जेनेरिक का मतलब क्या होता है, तो जेनेरिक का मतलब तो सर बड़ा आसान है याद रखना, जेनेरिक का मतलब होता है जनरल। क्या होता है सर, जनरल। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। तो ये पहली कंडीशन है कि अगर किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में आप एग्जैक्ट नहीं हो, अगर आप फिक्स नहीं हो, अगर आप पर्टिकुलर नहीं हो, इसका मतलब आप क्या है उसके साथ में, आप उसके साथ में जनरली बिहेव कर रहे हैं। और जब आप किसी भी नाउन को अगर आप जनरली ट्रीट करते हैं तो कौन सी नाउन का हिस्सा बनती है, आपकी कॉमन नाउन का हिस्सा बनती है। एक बात। दूसरा, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, जब मैंने आपको प्रॉपर नाउन बताया था तो मैंने क्या बताई थी उसकी दूसरी कंडीशन, मैंने उसकी दूसरी कंडीशन आपको ये बताई थी कि जो उसके लेटर्स होता है, और खासकर पहले वाला जो उसका लेटर होता है वो कौन से केस में होता है, अपर केस में होता है ना। लेकिन यहाँ पर इसके जितने भी लेटर होते हैं वो किस में होते हैं बेटा, आपके स्मॉल लेटर के अंदर होते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर बोल सकता हूँ या मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको लोअर केस बोल सकता हूँ। ठीक है, याद रखना कॉमन नाउन जो है हमेशा किस में लिखी जाती है सर, आपके लोअर केस में लिखी जाती है या फिर स्मॉल लेटर से लिखी जाती है। राइट। और अगर आपको थोड़ा सा याद रहा है प्रॉपर नाउन की थर्ड कंडीशन के बारे में, तो मैंने आपको प्रॉपर नाउन की थर्ड कंडीशन के अंदर क्या बताया था, ये बताया था कि प्रॉपर नाउन से पहले किसका यूज नहीं करते हम लोग, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। यही बताया ना मैंने आपको कि प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन अब आपको याद रखना है कि जब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन से पहले हम कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं, तीनों आर्टिकल का यूज किया जा सकता है एज पर द सिचुएशन। अगली बात समझ में, इसका मतलब आप क्या करोगे, अगर प्रॉपर नाउन पढ़ोगे ना तो आपको कॉमन नाउन बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगा। अगर आप कॉमन नाउन याद करते हो ना तो आपको बाय डिफॉल्ट प्रॉपर नाउन याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों कंडीशन क्या है, एक दूसरे की वाइस वर्सा है, एक दूसरे की अपोजिट है। बात समझ में आ रही थोड़ी सी? देखो, अगर कोई इंसान आपसे बोलता है ऐसी कौन सी नाउन है जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो आप बोलेंगे सर प्रॉपर नाउन है। अगर कोई इंसान आपसे बोले ऐसी कौन सी नाउन है जिसके बाकी रिमेनिंग लेटर्स जो है वो आपके स्मॉल होते हैं, तो आप बोलोगे सर प्रॉपर नाउन को छोड़कर जितने भी हमारे पास नाउन्स होती हैं उन सबका फर्स्ट लेटर क्या होता है सर, स्मॉल होता है, स्पेशली कॉमन नाउन की अगर बात कर रहे हैं तो। ठीक है। और अगर कोई इंसान आपसे ये बोले ऐसी कौन सी नाउन है जिसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, याद से, ऐसी कौन सी नाउन है जिसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, तो वो नाउन कौन सी है हमारे पास में, प्रॉपर नाउन है। और वहीं पर ऐसी कौन सी नाउन है जिसके पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं, तो वो नाउन कौन सी बेटा हमारे पास में, कॉमन नाउन है। अगली बात समझ में अच्छे से, तो ये तीन कंडीशन किसकी है, कॉमन नाउन की है। और इनको अगर आप वाइस वर्सा कर दोगे, अपोजिट कर दोगे, तो वो कंडीशन किसकी बन जाएगी, प्रॉपर नाउन की बन जाएगी। एग्जांपल की बात करना चाहते हो तो एग्जांपल अगर मैं डिस्कस करूं, एग्जांपल में देखो, जैसे कि मानो मेरे पास में एग्जांपल कौन सा है, बॉय का। एग्जांपल मेरे पास में क्या है, गर्ल। ठीक है, ये सब के सब क्या है एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल आपके हैं कॉमन नाउन के। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, ये एग्जैक्ट नहीं है। अब जैसे कि बॉय, लड़का, अब लड़के तो बहुत सारे हो सकते हैं, कौन से लड़के की बात चल रही है पता नहीं ना हमारे को। तो जब आपको किसी भी नाउन के बारे में एग्जैक्ट आइडिया ना हो, उस कंडीशन के अंदर मान लेना कि वो आपकी नाउन कौन सी नाउन हो जाएगी सर, कॉमन नाउन हो जाएगी। इस केस के अंदर भी गर्ल का मतलब क्या होता है, लड़की। अब लड़की कौन सी है, राइट ना, मैं पता ही नहीं है क्या नाम है उस लड़की का। तो जब आप अभी कंफर्म नहीं होते इस नाउन के साथ में, जो एग्जैक्ट नहीं होती है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो नाउन कौन सी हिस्से की है सर, हमारे कॉमन नाउन के हिस्से की है। ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर, इस क्लास के अंदर हमने क्या किया है, इस क्लास के अंदर हमने नाउन की डेफिनेशन को चेक किया सबसे पहले, उसके बाद में हमने नाउन के टाइप्स को पढ़ा। और नाउन के टाइप्स को याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इसकी ट्रिक को याद करना पड़ा। और उसके बाद में हमने इसके मोस्टली दो जो केस होते हैं प्रॉपर नाउन
नाउन का केस और दूसरा कॉमन नाउन का केस जो है उनको डिस्कस किया है। जो रिमेनिंग पार्ट्स हमारे पास बच गए हैं उनको हम आगे आने वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, अगर आपका थोड़ा सा नॉलेज जो है वो एक्सपांड होता है, गेन होता है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।